हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नई और फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले कि हाउ मेडिसिन वर्क, दवाइयाँ कैसे काम करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाए जाने वाला इस बात को समझने के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। भोजन को खाया, माउथ से नीचे ईसोफेगस, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद वो एनस से बाहर निकल गया। ये एक प्रोसेस होता है सिंपल सा, लेकिन भोजन में जितने भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उनको हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो लीवर के पास जाता है। लीवर उसको परमिशन देता है कि अगर वो चीज़ें हमारे लायक हैं तो वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल जाएंगी, अदरवाइज़ उनको वेस्ट मटेरियल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल प्रोसेस। जैसे ही ये प्रोसेस होता है तो हम लोग लीवर को ब्रेन से अलग कर देते हैं, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है, जो कि हमारी ब्रेन से कोई भी सवाल पूछना पसंद नहीं करता, ना ही उसकी आज्ञा को फॉलो करना। मान सकते हो कि लीवर डैडी है और ब्रेन उसका बेटा, कि वो बाप बेटे की बात नहीं मानेगा। ये बात हुई खाने की। लेकिन क्या होता है जब मेडिसिन खाते हैं? ये सवाल सबके मन में खड़ा होता है। सवाल तो सही है लेकिन इसका आंसर गलत करते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं और मेडिसिन खाते हैं कि शरीर को नहीं पता होता है कि हम लोगों ने क्या खाया है। खाने के बाद जो चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, सब चीज़ें निकलती हैं और लीवर तक पहुंचती है। वो उसको पहचानता है कि आपने क्या खाया। अगर आप पॉइज़न भी पीते हैं, खाते हैं, तो वो लीवर के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये पॉइज़न है, इसको बाहर फेंक दो। इसलिए आपको वोमिटिंग हो जाती है, क्योंकि लीवर डिसफंक्शन हो जाता है। वहाँ पर लीवर में खराब हो जाते हैं, लीवर उस चीज़ को रोक लेता है, तो वो दिक्कत खड़ी कर देता है सब चीज़ों में। जब किसी भी चीज़ का बैकफ्लो होता है तो हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। यहाँ हुई तो जैसे ही हम मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन कई बार होता है वर्क नहीं करती है, क्योंकि लीवर उसको रोक देता है। एज ए गेट कीपर उसको पता होता है कि ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन। डॉक्टर को ये बात पता होती है। डॉक्टर क्या करता है कि लीवर को वो डबल डोज के साथ पेलता है, कि अगर लीवर की क्षमता है 100 mg को रोकने की, तो वो 250 mg वाली चीज़ देगा, जो कि 150 mg हमारी बॉडी के अंदर एंट्री मार जाएगी और जहाँ पे हम लोगों को पेन हुआ है या दिक्कत हुई है उसको रिलीफ मिलेगा। जनरली तो यही होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करना जानती है, बस उसको टाइम की ज़रूरत होती है। लोग सोचते हैं कि रिलीफ मिला है हम लोगों को मेडिसिन से, लेकिन वो जनरली मिलता है हम लोगों को हमारी रिकवरी टाइम से। भाई ये तो हुई भोजन की बात, लेकिन क्या होता है जब हम मेडिसिन खाते हैं? मेडिसिन को क्या पहचान सकता है हमारा शरीर? जी बिल्कुल नहीं पहचान सकता। हम भोजन खाएं या मेडिसिन, उसको सिर्फ पचाने से मतलब होता है। हम लोगों ने मेडिसिन खाई, वो सिर्फ जाएगी हमारी ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस से आउट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है जहाँ पर चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस होता है। किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए एक केमिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, और केमिकल हमारे भोजन के अंदर भी होते हैं और हम लोगों को खाए जाने वाले पदार्थों में ऑलमोस्ट एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब होता क्या है, हमारे लीवर को नहीं पता कि ये मेडिसिन, हमारे लीवर को बहुत अच्छी जानकारी होती है, माफ़ करना, हमारे लीवर को बहुत अच्छी जानकारी होती है। वो एज ए गेट कीपर काम करता है कि भाई अगर कोई मालिक है तो मालिक ने एक लिस्ट बना के दे रखी है कि भाई ये बंदा अगर आए तो इसको एंट्री दे देना महल में या हमारे हाउस में। उसके बाद अगर कोई और आए तो उसको एंट्री मत देना। लीवर को सब चीज़ें पता होती हैं ऑलरेडी। तो लीवर जैसे ही दवाई आती है तो उसको पहचानता नहीं है, पहचान नहीं पाता है, तो उसको फ़ौरन पार्टिकल समझता है और उसको बॉडी से आउट कर देता है। कई बार होता है कि पेशेंट को दवाई दी लेकिन आराम नहीं लग रहा है। अब डॉक्टर इस चीज़ को समझता है। डॉक्टर जानता है कि लीवर की उसकी क्षमता हो सकती है 100 mg हो, तो वो उसको 250 mg की टैबलेट देगा। तो 100 mg तो रोकी गई लीवर के थ्रू, लेकिन जो 250 बची है वो आगे निकल गई। तो वैसे ही जाके हमारी बॉडी के अंदर वो काम करती है। जनरली एक आपको इसकी साइड की बात ये होती है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिकवर करना जानती है, उसको बस टाइम की ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि हमें मेडिसिन ने ठीक करा है, लेकिन वास्तव में हमारी खुद की इम्यूनिटी उसको ठीक करती है। हम खुद अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। ये पावर हमें ऑटोमेटिकली गॉड की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। लेकिन यहाँ पे सवाल अभी ख़त्म नहीं होता है। हमारी मेडिसिन अभी कैसे काम करती है? हम लोगों को चोट लगी है, हमारा हाथ कट गया है मान लो चाकू से, और हम लोग को यहाँ पे पेन हो रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम से केमिकल रिलीज होता है, जो कि ये सिग्नल बार बार ब्रेन तक पहुंचाता रहता है। अब जो 150 mg लीवर के बाद ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल चुकी है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी के अंदर फ्लो करता रहता है। एक पार्ट से लास्ट से एंड तक ब्लड ही है जो पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड एज ए फ्लूइड वर्क करता है। तो वहाँ पे वो पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा और जहाँ पे उसको वो पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी वहाँ पे जाके लॉक कर देगा। ऐसा होता है कि जैसे कि एक ताले के अंदर एक चाबी लग सकती है, उसकी दूसरी चाबी नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक लॉकर होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चाबी फिट होगी जो बाहर से भेजी गई है।
बिल्कुल एज ए सिंपल। तो मेडिसिन यहाँ पे काम करती है इस तरह से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डबल डोज के बाद भी काम नहीं करती है, तो यहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सोच सकते हो कि लीवर अगर किसी फॉरेन पार्टिकल को रोक रहा है तो हमारी बॉडी की सेहत के लिए रोक रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो लेकिन डॉक्टर इसका डबल इस्तेमाल करते हैं। हमारा लीवर कई बार लंबे समय तक दवाइयाँ खाने से ख़राब हो जाता है। फैटी लीवर, लीवर डिस्फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग कभी भी अगर हो सके तो कम से कम इंजेक्शन का यूज़ करें, हो सके तो मेडिसिन ही खा लें। इससे तो अच्छा यही है। ये होता है क्योंकि हमारी